Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter evolution and the topic the Hardy-Weinberg principle. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2019. So the question is A part, how does the Hardy-Weinberg equation explain genetic equilibrium, and B part is describe how this equilibrium is disturbed that may lead to founder effect. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमसे पूछ रहा है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कैसे एक्सप्लेन करती है, और बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है इस इक्विलिब्रियम में कैसे चेंजेस होते हैं जो कि फाउंडर इफेक्ट को रिजल्ट करते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा हार्डी-वेनबर्ग ने बोला था कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक पॉपुलेशन में स्टेबल रहती हैं और कांस्टेंट रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो जो जीन पूल होता है वो भी कांस्टेंट रहता है और इसी को बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. तो बेटा उनके अकॉर्डिंग जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम टोटल होता है 1. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को ले लिया था P और Q. अब क्योंकि एक जो एलील होगा वो दोनों क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहेगा तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p². जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी दैट इज स्मॉल ए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी q². और हेट्रोजाइगस कंडीशन दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2pq. अब बेटा इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था एक इक्वेशन की फॉर्म में जो थी p² + 2pq + q² = 1, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन था p + q का होल स्क्वायर का. इन्होंने बोला था ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए. अगर ये वैल्यू चेंज करेगी तो उसका मतलब है इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं यानी इवोल्यूशन हो रहा है. क्लियर. फिर बी पार्ट में हमसे पूछा था ये इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा कि फाउंडर इफेक्ट हो जाएगा. तो बेटा जब एक पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करेगी तो उस वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज करेंगी. जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है जहां से पॉपुलेशन मूव करी है वहां पे जीन्स का लॉस होगा और जो नई जगह पे वो गई है वहां पे जीन्स का एडिशन होगा जिस वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी जिस वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा. तो बेटा जब ये जो चेंजेस हैं वो मल्टीपल टाइम्स होते हैं उसको बोलते हैं जीन फ्लो, और अगर ये चेंजेस बाय चांस होते हैं तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. कभी कभी ये जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ही अलग हो जाते हैं जिस वजह से नई स्पीशीज बन जाती है जिसको बोलते हैं फाउंडर स्पीशीज या फिर इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. क्लियर बेटा. सो द आंसर इज ए पार्ट. दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. द जीन पूल दैट इज टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन remains a constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is 1. Individual frequencies, for example, can be named P, Q, etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele capital A and allele small a. The frequency of capital A individuals in a population is simply p². This is simply stated in another ways, that is the probability that an allele capital A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is p². Similarly, of small a is q², of capital A small a is 2pq. Here p² plus 2pq plus q² is equals to 1. This is the binomial expansion of p plus q का whole square. When frequency measure differs from expected values, the difference, that is direction, indicates the extent of evolutionary change. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. And B part is when migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. If the same change occurs by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. So I hope this question is clear to you. Thank you.